हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आज आपको, जैसा कि 14 जून है और इस दिन को मनाते हैं हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में। ठीक है, मेरे साथ में मेरे भांजे अयान कुरैशी। तो क्या आप जानते हैं कि आपके ब्लड से 3 ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं? वो इस तरह से क्योंकि आपके ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और साथ में होती हैं प्लेटलेट्स। इसलिए ब्लड की हमेशा सबको ज़रूरत पड़ती रहती है। किसी मेजर सर्जरी हुई है उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया में, और अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, एनीमिया में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी बीमारियों में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर आप ब्लड देने के लिए योग्य हैं तो आपको उनके लिए क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सवाल ये बनता है कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से किसी की भी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी ब्लड डोनेट करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने के चांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपकी बॉडी में आयरन का बैलेंस बना रहता है और आपका ब्लड फ्लो अच्छे से रेगुलेट करता रहता है। आपको स्ट्रोक हो गया या और आपके साथ में न्यू ब्लड सेल अच्छे से बनती रहती हैं, और साथ में जो ब्लड डोनेट करता है उस पर फिज़िकली और साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। अगर आप ब्लड डोनेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ब्लड कैंप पर जाकर ब्लड देना पड़ेगा, और इसके लिए क्या होता है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है रजिस्ट्रेशन में, मेडिकल चेकअप में और बहुत सारी बातों के लिए। तो क्या आप ब्लड डोनेट करने के योग्य हैं? तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है। एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। अगर आप मेल हैं तो आप 3 महीने पर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं आप 4 महीने पर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वज़न होना कितना ज़रूरी है? 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए वज़न। और अगर आपकी पल्स है तो पल्स आपकी 60 to 100 के बीच में रहनी चाहिए, और आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट, या कह लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80 mmHg, और अगर आपकी उम्र है तो वो होनी चाहिए 18 साल से 65 साल के बीच में। तो ब्लड डोनेट करने के बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, ब्लड डोनेट करने के बाद में कम से कम 5 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है। और ब्लड डोनेट करने के बाद में शुगर से भरा हुआ कोई भी आप आइटम खा सकते हैं, जिससे कि आपका एनर्जी का लेवल जो होता है वो बना रहे, जिससे आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। कम से कम 2 दिन तक फ्लूइड की मात्रा आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। कोई भी आप भारी काम ना करें, कम से कम मेरी नज़र में 5 घंटे तक आप कोई भी वज़नदार काम ना करें। लंबे समय तक खड़े ना रहें, अच्छा खाना खाएं, स्मोकिंग ना करें। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो लेट जाएं और तब तक आराम करते रहें जब तक कि आपको अच्छा महसूस ना हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सब्सक्राइब करना, और फिर जय हिंद, जय भारत। बस।